हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि क्लास 10th है और प्रश्नावली 8.1 है। 8.1 का एक नंबर मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नंबर 1 में कह रहा साइन A, उसके बाद कॉस A का मान निकालना है, फिर साइन C कॉस C का निकालना। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, उसके माध्यम से हम लोग फिगर बनाते हैं। तो कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम लोग जो है त्रिभुज ABC आप देख पा रहे हैं और जिसका कोण B समकोण भी दिए हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। फिर कह रहा BC बराबर 7, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिए। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि ये जो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा आपको मालूम है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि हमको लंब पता है और आधार पता है, तो कर्ण निकालना है। कहने का मतलब H निकालना है ना, H फॉर हाइपोटेनियस। तो चलिए H का फॉर्मूला क्या होता है, हम आप लोग को बताए थे बेसिक क्लास में कि H बराबर होता है √अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो चलिए √अंडर P का मान कितना है यहाँ पर में 24, तो 24 का स्क्वायर आप प्लस B का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर दे दिए। 24 का स्क्वायर होता है 576, जब 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होता है, ठीक है, आप भी जानते होंगे। अब प्लस 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 49 होता है, ठीक है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि 625 का वर्गमूल आपका 25 होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर में हो गया। तो चलिए हमारा H निकल करके आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आप लोग देखिए सर जी, नंबर 1 में जो आपका जो कह रहा है कि साइन A, नंबर 1 को हम हल करते हैं। कहता है साइन A बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H। A कह रहा है तो A के सामने वाली भुजा P, ये हो जाएगा 7 अब बटे H 25। देखिए कितना इजी है, ये आपका आंसर आ गया। फिर कह रहा कोस C, तो चलिए भैया कोस C दे देते हैं। कोस थीटा बराबर होता है B/H, तो C कह रहा है तो C के सामने वाली भुजा P ये हो गया, तो इसका मतलब B ये हो गया आपका। 7 बट्टे में H तो कभी बदलता ही नहीं है, H तो H ही रहेगा 25। ये आपका आंसर आ गया निकल करके। उसके बाद दूसरा नंबर में है आपका, है ना, साइन C कह रहा है। तो चलिए साइन C बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। तो C की सामने वाली भुजा P, तो 24 बट्टा में 25 हो जाएगा, है ना, 25। ये आपका आंसर आ गया निकल करके। उसके बाद आप देखिए इसी में आपका cos C, तो चलिए भैया cos C निकालते हैं। cos थीटा बराबर होता है B/H, तो C कह रहा है यहाँ भी, तो C की सामने वाली भुजा P, तो इसका मतलब जब ये P हुआ तो B ये हो जाएगा 7/H। कर्ण कितना है 25 है, 25। ये आपका आंसर आ गया निकल करके, ठीक है। तो जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। कहता है कि आकृति 8.13, ये है आकृति आपका 8.13, है ना, में 10P माइनस कोट R का मान निकालना है, ठीक है। आकृति को थोड़ा सा गौर से आप लोग देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ भी कहे, अभी इसको छोड़िए, पहले इसमें देखिए कि आपको PBH पता है या नहीं है। तो आप लोग देखते हैं कि आपको P पता है और H पता है ना, P और H पता है, तो B निकालना है। तो आपको हम बताए थे B बराबर क्या होता है √अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। या H का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। अब माइनस P कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद √अंडर 13 का स्क्वायर 169, आप -12 का 144 होता है वर्ग, है ना।
तो 169 में 44 माइनस हो जाएगा तो आपका 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए इसका मतलब आपका ये वाली भुजा आपको पता हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है ना, अब हमको क्या निकालना है, 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर कितना सिंपल होगा। आप जो है वीडियो को देखिए और हम पर भरोसा कीजिए, बिल्कुल आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, है ना। तो आप जो है भरोसा कीजिए और साथ मैं निभाऊंगा आपका। सिर्फ आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए, आप सिंपल में आप जानते होंगे फॉर्मूला, हम आपको जो है पिछली क्लास में हम आपको बताए थे। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, माइनस है तो माइनस, कोट का होता है टेन थीटा बराबर P/B, तो कोट का होता है B/P, इसी का उल्टा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 10p कहता है तो p के सामने वाली भुजा p, हम क्या कहे थे भैया कि थीटा का मान अगर p है, जो थीटा के आधार पर उसी के जस्ट सम्मुख भुजा उसका p बन जाता है, मतलब लंब बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। तो चलिए p के सामने वाली भुजा p ये हो गया, इसका मतलब 5, अब बट्टा b 13, s तो कभी बदलता ही नहीं है, s तो हमेशा अपना जगह लेकर के कायम है ना। अब माइनस है तो माइनस, कह रहा कोट r कह रहा, तो r के सामने वाली भुजा p ये हो गया, तो हमको लेना है b। तो जब r के सामने वाली भुजा p हुआ तो b कितना हुआ, 5/p हो गया आपका 12। अब देखिए यहाँ पर खेला, 12 और 12 का एलसीएम वही 12 होता है ना। इसको इससे भाग देंगे, भागफल 1, 1 गुना 5 वही 5, माइनस है तो माइनस 12 भागा 12, भागफल 1, 1 गुना 5 तो वही 5। हम क्या किए, भिन्न का घटा किए, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हैं 5 में से 5 गया 0, अब बट्टा में है 12। तो आपको तो पता है ना कि 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में इतना पावर है, 0 कहता है कि हमसे लाखों हजारों करोड़ों टकराओ, उसको हम शून्य बना देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर 0 हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।